पहला क्वेश्चन देखिए, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आइडेंटिफाई ए बी सी डी एंड ई। तो देखिए ए है पैरोटिड ग्लैंड, बी लिवर है, सी पैनक्रियाज, डी सिक्कम है और ई वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है, द गिवन फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन द जॉ ऑन वन साइड, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी। तो देखिए ए है इंसीजर्स जो आगे की तरफ है 1 और 2, और बी है कैनाइन यानी कि 3 जो मार्क गिवन है ये कैनाइन है, और 4th और 5th जिसको डिनोट किया गया है यानी सी ये प्रीमोलर्स होंगे, और डी में आएंगे 6th 7th और 8th। अब देखिए इनको बोला जाता है मोलर्स, और जो लास्ट का है 8th इसको हम विजडम टीथ भी बोलते हैं। तो आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिपिक्ट द डेंटल फार्मूला ऑफ अ चाइल्ड। तो चाइल्ड के लिए उनमें प्रीमोलर्स नहीं होंगे और विजडम टीथ नहीं होगी, तो फॉर्मूला होगा 2102। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला स्टेटमेंट है, डेंटल फार्मूला गिव्स द नंबर ऑफ टीथ इन द हाफ ऑफ ईच जॉ। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, डेंटल फार्मूला कैन बी एक्सप्रेस्ड फॉर इंसेक्टिवोरस मैमल्स एज वेल एज फॉर द नॉन मैमेलियन इनवर्टिब्रेट्स। तो ये रॉन्ग है। सो करेक्ट आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। सो बी ऑप्शन सही है इसका। अगला देखिए, इन मैन इवन दो बोथ एयर एंड फूड गो थ्रू द फेरिंग्स, फूड डज नॉट नॉर्मली एंटर द विंड पाइप बिकॉज स्वेलोइंग ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड। तो देखिए जो ग्लॉटिस होती है उसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है कार्टिलेज का, और उसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो जो एपिग्लॉटिस कवरिंग है वो ग्लॉटिस को ऐसे कवर कर लेगी ताकि फूड विंड पाइप में नहीं जाए। तो आंसर होगा ए, दैट इज़ द एपिग्लॉटिस कवर्स द ग्लॉटिस। नेक्स्ट है, टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन अ डाइनिंग टेबल, वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट्स कफिंग while swallowing some food. This coughing would have been due to improper movement of। तो जो एपिग्लॉटिस है ग्लॉटिस के ऊपर उसका इम्प्रॉपर मूवमेंट हो गया, तभी कुछ खाना विंड पाइप के अंदर चला गया और उसी से ही उस बच्चे को खांसी हो गई। तो आंसर इसका ए। अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है, द वर्म लाइक स्ट्रक्चर attached to the cecum at the beginning of large intestine is known as vermiform appendix। Next statement है, vermiform appendix has no apparent digestive function। तो दोनों सही है स्टेटमेंट, तो आंसर होगा ए, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, द डायग्राम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन इज गिवन हियर, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज ए बी सी डी ई एंड एफ। तो देखिए ए है सिक्कम, बी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, सी है असेंडिंग कोलोन, डी ट्रांसवर्स कोलोन है, ई है डिसेंडिंग कोलोन और एफ सिग्मोइड कोलोन। सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो देखिए कॉलम 1 में गिवन है स्फिंक्टर्स के नाम और लोकेशन बता रखी है कॉलम 2 में। तो पहला स्फिंक्टर देखिए, स्फिंक्टर एनाई इंटरनस, सो इट इज़ प्रेजेंट इन गार्डिंग द टर्मिनल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट है कार्डियक स्फिंक्टर, ये ईसोफेगस और स्टमक के बीच में होता है, तो आंसर होगा इसका बी का 4th। सी देखिए स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ये प्रेजेंट होता है ओपनिंग ऑफ हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला इनटू द ड्यूडेनम। नेक्स्ट है इलियोसिकल स्फिंक्टर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होगा। और ई है पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये प्रेजेंट होता है बिटवीन ड्यूडेनम एंड पोस्टीरियर स्टमक, जहाँ पर स्टमक का लास्ट पार्ट होता है वहाँ पर। तो देखिए मैचिंग क्या हुई है इसकी, ए का 3rd है, बी का 4th, सी का 1st,
डी का 5th और ई का 2nd। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इज मेड अप ऑफ। तो देखिए आउटर साइड में होगा लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, उसके बाद सर्कुलर मसल्स आते हैं उसके अंदर, फिर सब म्यूकोजा, और जो लास्ट में इनर साइड होगी वो म्यूकोजा होगी। तो आंसर है बी। नेक्स्ट है द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ गट, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी। तो देखिए ए है सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर, बी है मस्कुलरिस, सी देखिए सब म्यूकोजा है और डी है म्यूकोजा, और ये बीच में आपको पता है ये ल्यूमेन बताए रखी है यहाँ पर। तो आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए बी सी। तो देखिए ए है विलाई, बी लैक्टील है और सी है क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें सी। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन आर प्रेजेंट इन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर होगा इसका बी, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट है म्यूकोजल एपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल्स विच सीक्रेट म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन। ये स्टेटमेंट सही है। बी देखिए म्यूकोजा फॉर्म गैस्ट्रिक ग्लैंड इन द स्टमक एंड क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन इंटेस्टाइन। तो ये भी सही है। थर्ड देखिए सेल्स लाइनिंग द विलाई हैज़ ब्रश बॉर्डर और माइक्रोविलाई, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और डी देखिए ऑल द 4 बेसिक लेयर इन द वॉल ऑफ गट नेवर शो मॉडिफिकेशंस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लेकिन ये मॉडिफिकेशंस शो करते हैं चारों की चारों लेयर्स। तो ये इनकरेक्ट है, सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सलाइवरी ग्लैंड। अब देखिए सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और पैरोटिड, ये तो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, लेकिन लैक्राइमल सैलिवरी ग्लैंड नहीं है, तो आंसर है इसमें सी। नेक्स्ट है स्टेंसन्स डक्ट इज एसोसिएटेड विद। तो जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसकी डक्ट को हम बोलते हैं स्टेंसन्स डक्ट, सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है ग्लिसन्स कैप्सूल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो ये मैमल्स में ही होते हैं, तो आंसर है ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट देखिए ब्रूनर्स ग्लैंड आर सब म्यूकोजल और ये ड्यूडेनम में पाए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। बी देखिए इरेगुलर फोल्ड ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा आर रूगी, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सी है ग्लिसन्स कैप्सूल इज द कनेक्टिव टिश्यू शीथ ऑफ हेपेटिक लोब्यूल, ये स्टेटमेंट भी सही है। और डी देखिए मिजोथीलियम और सेरोजा लाइज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू दी सर्कुलर लेयर ऑफ मस्कुलरिस। तो ये गलत है, क्योंकि जो सर्कुलर लेयर होगी वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल से अंदर की तरफ आएगी, और जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं उसके साथ सेरोसा अटैच होती है। सो यहाँ पर सर्कुलर मसल्स की जगह अगर ये आता लॉन्गिट्यूडिनल लेयर तो तब तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन अब ये गलत है, क्योंकि सीक्वेंस देखिए क्या होता है, पहले बाहर की तरफ सेरोसा, उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स आते हैं अंदर की तरफ जाते हैं, तो फिर लॉन्गिट्यूडिनल के अंदर आएगी सर्कुलर, फिर उसके अंदर सब म्यूकोजा, फिर सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है म्यूकोजा। तो सेरोसा सर्कुलर लेयर के पास नहीं होती बल्कि लॉन्गिट्यूडिनल लेयर के पास होती है, तो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट है इन मैन द गॉल ब्लैडर इज सिचुएटेड इन। तो ये राइट लोब ऑफ लीवर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो आंसर है बी। नेक्स्ट है द कॉमन बाइल डक्ट इज ह्यूमन इज फाउंड बाय जॉइनिंग। तो ये सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट के मिलने से कॉमन बाइल डक्ट बनती है, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए द गिवन डायग्राम शोज अ डक्ट सिस्टम ऑफ लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज, राइट द नेम्स ऑफ डक्ट फ्रॉम ए टू डी। तो देखिए ए है सिस्टिक डक्ट, बी कॉमन बाइल डक्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों के मिलने से बन रही है, और सी देखिए ये पैनक्रियाज के डक्ट है, सो इट इज़ पैनक्रियाटिक डक्ट, और डी है
हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट कैसे बनी? पैनक्रियाटिक डक्ट प्लस कॉमन बाइल डक्ट, तब हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट बनती है। तो आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो कॉलम 1 में गिवन है हिपैटिक लोब्यूल, इट इज़ रिलेटेड विथ ग्लिसन्स कैप्सूल। क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बेस ऑफ विलाई में। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, सो इट इज़ प्रेजेंट इन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। और डी है सिस्टिक डक्ट, ये गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है। तो देखिए ऑप्शन ए का सेकंड है, बी फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है द ग्लाइकोजन ऑफ लिवर इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ब्लड शुगर इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो ये गलत है। स्टेटमेंट 2 देखिए, ब्लड शुगर लेवल फॉल्स रैपिडली आफ्टर हिपैटेक्टमी, तो ये सही है। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, सो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है द सेकेंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इन आवर बॉडी इज पैनक्रियाज, सो इट इज करेक्ट। नेक्स्ट है पैनक्रियाज फंक्शन बोथ एज एन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड भी बोला जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पैनक्रियाज। तो पहले देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ अ कंपाउंड ग्लैंड एज इट हैज़ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट, तो ये स्टेटमेंट सही है। बी ऑप्शन देखिए एक्सोक्राइन पार्ट सीक्रेट एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस हैविंग एंजाइम्स, और सी है एंडोक्राइन पार्ट सीक्रेट हार्मोन्स लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागन, और डी ऑप्शन में बता रखा है इट इज़ सराउंडेड बाय ग्लिसन्स कैप्सूल, लेकिन जो ग्लिसन्स कैप्सूल है वो पैनक्रियाज में नहीं होता बल्कि लिवर में होता है। सो इनकरेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट है यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट डी है, करेक्ट आंसर इसका डी है। अगला क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। तो देखिए कॉलम 1 में गिवन है टाइप ऑफ सेल्स और कॉलम 2 में इनकी सिक्रीशंस बताई है। तो बीटा सेल्स सिक्रेट करेंगे इंसुलिन, मास्ट सेल हिस्टामिन, पैनेट सेल रिलीज करते हैं लाइसोजाइम, और जो डी बता रखा है एकाइनर ग्लैंड्स दे सिक्रेट पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। तो देखिए ए का है फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का फिफ्थ, सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द मैमेलियन एलिमेंट्री कैनाल डज नॉट सीक्रेट एनी एंजाइम। तो ईसोफेगस में कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं होता, तो आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है मेजर यूटिलिटी ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ फूड इनटू स्मॉल बिट्स ड्यूरिंग च्यूइंग इज, सो इट इज़ टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द फूड ईटन अप। अगर किसी भी चीज़ को हम ऐसे तोड़ देते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो नेक्स्ट है अ लुब्रिकेंट म्यूसिन इन सलाइवा इज मेड अप ऑफ। तो सलाइवा में जो म्यूसिन पाया जाता है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होता है, सो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है अ बोलस इज, सो इट इज़ अ मास ऑफ क्रश्ड फूड मॉइस्टेंड बाय सलाइवा। अगला क्वेश्चन है इफ़ यू च्यू ऑन अ पीस ऑफ ब्रेड लॉन्ग एनफ इट विल बिगिन टू टेस्ट स्वीट बिकॉज। तो जो स्टार्च होंगे लाइक जो पॉलीमर्स है वो ऐसे टूट के डाइसेकेराइड्स बन जाएंगे, और डाइसेकेराइड्स कैसे होते हैं स्वीट इन टेस्ट, तो हमको मीठा मीठा लगेगा ब्रेड का पीस, तो आंसर है इसका सी। अमाइलेज इज ब्रेकिंग डाउन स्टार्चेस टू डाइसेकेराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। तो पहला है इट एक्ट एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट, ये सही है। बी है इट प्रिवेंट इन्फेक्शंस, और सी बता रखा है इट एक्ट एज एन एंजाइम, तो ये एंजाइम की तरह काम नहीं करता, तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है इफ़ वी टेक फूड रिच इन लाइम जूस देन। अब देखिए लाइम जूस में
एसिड प्रेजेंट होगी और एसिड का पीएच होगा <4। लेकिन जो टाइलिन है, जो एंजाइम, वो स्टार्च के ऊपर काम करता है, तो जो टाइलिन है उसकी मैक्सिमम एफिनिटी होती है काम करने की एट 6.8 pH। तो देखिए अगर हम लाइम जूस लेंगे <4 pH का, तो एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया हमारे मुंह में, तो उससे जो टाइलिन की एक्शन होगी स्टार्च के ऊपर वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि टाइलिन एफिशिएंटली काम नहीं कर सकेगा क्योंकि इसकी पीएच लो हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, इन विच लेयर ऑफ द स्टमक आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लोकेटेड। तो ये म्यूकोजा लेयर में प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला स्टेटमेंट है, डिग्लूटिशन स्टार्ट एज अ रिफ्लेक्स एंड देन कंटिन्यूज बाय वॉलंटरी एक्शन, सो इट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट है, ईसोफेगस हैज़ स्मूथ मसल्स इन द बिगनिंग एंड स्ट्राइटेड मसल्स इन द रेस्ट ऑफ इट्स वॉल। लेकिन ऐसा नहीं होता, स्टार्टिंग में तो बिगिनिंग में तो स्केलेटल मसल्स होंगी और उसके बाद स्ट्राइटेड मसल्स आ जाती हैं, तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो करेक्ट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है, मैच दी फॉलोइंग। तो कॉलम 1 में गिवन है टाइप ऑफ सेल और कॉलम 2 में इनका सिक्रीशन। पहले है पेप्टिक सेल्स, दे सीक्रेट प्रो एंजाइम्स। ऑक्जेंटिक सेल्स सीक्रेट करेंगे HCl और गॉबलेट सेल म्यूकस सीक्रेट करेंगे। तो मैच देखिए, ए का थर्ड है, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो पहले कॉलम 1 में गिवन है म्यूकस नेक सेल्स, दे सीक्रेट म्यूकस। पेप्टिक और चीफ सेल्स पेप्सिनोजन, और पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स से HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर निकलते हैं। तो ए का है सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स एंड देयर सिक्रेशन इज करेक्टली मैच। तो अब देखिए, जो ऑक्जेंटिक सेल्स है वो HCl को सिक्रेट करेंगे और HCl की pH होती है 2 से 3 के बीच में, तो ये करेक्ट है, सो आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है, मैच दी फॉलोइंग। कॉलम 1 में गिवन है पहले कैफर सेल्स, दीज आर रिलेटेड विद लिवर साइनोसॉइड्स। बीटा सेल्स आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और सी बता रखा है ऑक्जेंटिक सेल्स स्टमक, और डी है क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का फिफ्थ। नेक्स्ट है, मैच दी फॉलोइंग। कॉलम 1 में गिवन है पहले गॉबलेट सेल, दे सीक्रेट म्यूकस। लाइसोजाइम इज एंटीबैक्टीरियल एजेंट। सलाइवा, सबलिंगुअल ग्लैंड, और ऑक्जेंटिक सेल सीक्रेट करते हैं HCl। तो ए का है सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड, सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला देखिए, गॉबलेट सेल सीक्रेट पेप्सिनोजन, लेकिन गॉबलेट सेल सीक्रेट करते हैं म्यूकस। अगला देखिए, पेराइटल सेल सीक्रेट HCl, सो इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, अर्जेंटाफिन सेल सीक्रेट म्यूकस, लेकिन म्यूकस गॉबलेट सेल से होंगे। और डी देखिए, चीफ सेल सीक्रेट गैस्ट्रिन, लेकिन चीफ सेल क्या सीक्रेट करते हैं, पेप्सिनोजन, तो करेक्ट आंसर है इसमें बी। अगला क्वेश्चन है, एग्जामिन दी फिगर इन गैस्ट्रिक ग्लैंड गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द लेबल्ड पार्ट ए टू डी। तो देखिए, ए है ऑक्जेंटिक सेल, बी चीफ सेल्स होंगे, सी म्यूकस सेल एंड डी अर्जेंटाफिन सेल्स, सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है, द फूड मिक्सेस थॉरोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाय चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल, व्हाट डू वी कॉल द फूड देन। तो जो एसिडिक खाना हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे काइम। नेक्स्ट है, पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू, तो ये प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन्स को, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है, द साइट ऑफ एक्शन एंड सबस्ट्रेट फॉर रेनिन आर रेस्पेक्टिवली। तो साइट ऑफ एक्शन तो है स्टमक और सबस्ट्रेट होगा इसके लिए केसीन, सो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है, रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट। मिल्क केसीन वाई, उससे पैराकेसीन बना, फिर उसमें जेड
डाला उसमें, उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया कैल्शियम पैराकैसिनेट में, दैट इज़ कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो इसमें वाई और जेड को डिनोट करना है, तो वाई होगा रेनिन, क्योंकि ये कैसिन को पैराकैसिन में कन्वर्ट कर देता है, और पैराकैसिन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करने के लिए कैल्शियम आयन डाला जाएगा, तो जेड है कैल्शियम आयन, दैट इज़ कैल्शियम 2 पॉजिटिव। सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है विच एंजाइम इनिशिएट प्रोटीन डाइजेशन। तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन डाइजेशन को इनिशिएट करते हैं। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन, तो स्टार्ट तो होगा स्टमक में, एंड द डाइजेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड बिगिंस इन। तो देखिए प्रोटीन्स का स्टार्टिंग हो गया स्टमक में, और जो पॉलीसेकेराइड्स है इनका स्टार्टिंग हो जाता है डाइजेशन का माउथ में। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ द सिक्रेशन ऑफ पैराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इज ब्लॉक्ड विद एन इनहिबिटर। तो पैराइटल सेल की अगर सिक्रेशन ब्लॉक हो गई, यानी कि HCl नहीं निकलेगा, और HCl नहीं निकलेगा तो इनएक्टिव पेप्सिनोजन एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगी, और जब एक्टिव पेप्सिन नहीं बनेगा उससे प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो आंसर होगा इसका ए, दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ HCl सिक्रेशन inactive pepsinogen is not converted into the active pepsin. Next, if for some reason the parietal cells of the gut epithelium become partially non-functional, what is likely to happen? अब देखिए जब पैराइटल सेल्स काम नहीं करेंगे तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनएक्टिव पेप्सिनोजन एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। तो आंसर होगा इसका डी, that is proteins will not be adequately hydrolyzed by the pepsin into proteoses and peptones. अगला क्वेश्चन है epithelial cells lining the stomach of vertebrae are protected by damage by cells because, तो इनमें म्यूकस की कवरिंग हो जाती है, इसलिए HCl से जो एपिथेलियम सेल्स हैं वो बच जाते हैं, प्रोटेक्शन हो जाती है उनकी एपिथेलियल सेल्स की। सो करेक्ट आंसर इज डी, द एपिथेलियल सेल्स आर कवर्ड बाय म्यूकस सिक्रेशन। अगला क्वेश्चन है डाइजेशन ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ फूड विल अफेक्ट इफ द pH ऑफ स्टमक इज मेड 7। अब देखिए स्टमक की pH को 7 बना दिया है, यानी कि एसिडिक नेचर कम हो चुका है, और एसिडिक नेचर कम हुआ तो उससे पेप्सिनोजन कन्वर्ट नहीं होगा पेप्सिन में, और जब पेप्सिन ही नहीं बना तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो अब बताइए कौन से फूड का कौन सा कंपोनेंट ऐसा है फूड का जिसका डाइजेशन अफेक्ट हुआ। सो दे आर प्रोटीन्स। सो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम pH। तो गैस्ट्रिक जूस में HCl होती है, तो इनका जो pH है वो सबसे कम होगा। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है पेप्सिन एक्ट्स इन, तो ये एसिडिक मीडियम में एक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है इफ़ pH ऑफ स्टमक इज़ 1.6 देन विच एंजाइम विल डाइजेस्ट प्रोटीन। तो जो पेप्सिन एंजाइम है वही प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो पहला देखिए द स्टमक स्टोर्स फूड फॉर 1 to 2 hours, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि स्टमक 4 से 5 घंटे तक फूड को स्टोर कर सकते हैं। अगला है पॉइंट गैस्ट्रिक ग्लैंड नेवर सीक्रेट इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज, तो ये गलत है क्योंकि थोड़ा अमाउंट तो सीक्रेट करता ही है। और सी देखिए रेनिन अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस इन द इन्फेंट, सो इट इज़ करेक्ट। तो देखिए ए और बी फॉल्स हैं, इन दोनों में से आप कोई सा भी टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फूड कंपोनेंट इन ह्यूमन reaches the stomach totally undigested, so these are fat and cellulose. अगला क्वेश्चन है various type of movement are generated by the layers of small intestine, तो जो मूवमेंट है वो मस्कुलरिस लेयर से होगा। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम एंट्रोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ, तो ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है, यानी कि इनडायरेक्ट रोल होता है इसमें, किसका, एंट्रोकाइनेज का। अगला क्वेश्चन है इफ दिस एंजाइम इज एब्सेंट इन आर स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन आर बॉडी वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, आइडेंटिफाई द एंजाइम, सो इट इज एंट्रोकाइनेज। अगला क्वेश्चन है इन ह्यूमन वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ
पैनक्रियाटिक जूस विच इज़ पोर्ड इनटू द ड्यूडेनम इज, तो ये होगा ट्रिप्सिनोजन। नेक्स्ट है मार्क ऑड वन इन ईच सीरीज एंड सेलेक्ट द ऑप्शन। तो पहला देखिए विलाई, ब्रूनर्स ग्लैंड, क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब देखिए विलाई और ब्रूनर्स ग्लैंड और क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन ये तो इंटेस्टाइन के हो गए पार्ट, और गैस्ट्रिक ग्लैंड ये स्टमक का पार्ट है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड इसमें ऑड है। सेकंड में देखिए पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड रेनिन। तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन और रेनिन ये तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं, लेकिन लाइपेज नहीं है, तो इनमें लाइपेज ऑड हो गया। और थर्ड देखिए बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट एंड गॉल ब्लैडर एंड गैस्ट्रिक जूस। तो बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट एंड गॉल ब्लैडर ये तो रिलेटेड है एक दूसरे से, और गैस्ट्रिक जूस डिफरेंट हो गया, तो आंसर है इसमें गैस्ट्रिक जूस ऑड। तो आंसर देखिए ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट है अ यंग इन्फेंट मे बी फीडिंग एंटायरली ऑन मदर्स मिल्क विच इज़ वाइट इन कलर बट द स्टूल्स विच द इन्फेंट passes out is quite yellowish. The yellow color of stool is due to, तो ये बाइल पिगमेंट्स की वजह से होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज बाइल पिगमेंट्स पास्ड थ्रू बाइल जूस। अगला क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो कॉलम 1 में गिवन है पहले सिलाइवरी अमाइलेज, सो दीज आर एसोसिएटेड विद स्टार्च, बाइल सॉल्ट विद लिपिड्स, रेनिन मिल्क प्रोटीन से और पेप्सिन प्रोटीन से। तो देखिए ए का है थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है द पीएच ऑफ सक्कस एंटेरिकस इज, तो इसकी पीएच होगी 7.8। नेक्स्ट है ब्रूनर्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, तो ये ड्यूडेनम में प्रेजेंट होता है इन सब म्यूकोजल लेयर। सो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ साइट ऑफ एक्शन ऑन द गिवन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम एक्टिंग अपॉन इट एंड द एंड प्रोडक्ट। तो पहला है स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रोटीन पे एक्ट कर रहा है पेप्सिन और अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो पेप्सिन बता रखा है ये तो स्टमक में सीक्रेट होता है, ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये इनकरेक्ट है। सेकंड है स्टमक, और यहाँ पर फैट का डाइजेशन हो रहा है मिसल्स में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज, लेकिन ये इनकरेक्ट है क्योंकि जो लाइपेज है वो स्टमक से रिलीज़ नहीं होता, बहुत ही कम ही अमाउंट में रिलीज़ होगा। नेक्स्ट है ड्यूडेनम, और यहाँ बताया है कि ग्लिसराइड्स ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो गए, सो इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है। नेक्स्ट है डी, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है डाइसेक्राइड में, दैट इज माल्टोस, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा अमाइलेज। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिए कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट है सिलाइवरी अमाइलेज हाइड्रोलाइज प्रोटीन टू अमाइनो एसिड, सो इट इज़ रॉन्ग, दैट इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन है पैनक्रियाटिक अमाइलेज हाइड्रोलाइज पॉलीसेकेराइड टू डाइसेकेराइड, सो इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट है एंट्रोपेप्टाइडेज एक्टिवेट पेप्सिनोजन टू पेप्सिन, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने वाली HCl होती है। अगला देखिए ट्रिप्सिन कोगुलेट्स द मिल्क प्रोटीन केसिन, तो ये भी गलत है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ ये तो फॉल्स है, और जो सेकेंड है ये ट्रू है, सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला है ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो रहा है ट्रिप्सिन में, और यहाँ पर किसका एक्शन होगा, एंट्रोकाइनेज का। अगला है केसिन पैराकेजिन में कन्वर्ट हुआ और वे प्रोटीन्स बन गए, तो यहाँ पर काम करेंगे रेनिन। थर्ड है RNA का फॉर्मेशन हो गया राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में, तो यहाँ पर एक्ट करेंगे राइबोन्यूक्लियेज। और फोर्थ है ट्राइग्लिसराइड्स कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज, सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है लाइपेज एंड न्यूक्लियेज आर नॉट प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस, सो इट इज़ इनकरेक्ट।
बी देखिए गॉबलेट सेल्स सीक्रेट म्यूकस, ये सही है। ब्रूनर्स ग्लैंड आर सब म्यूकोजल ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ड्यूडेनम, ये भी सही है। और डी देखिए कार्बोक्सीपेप्टाइडेज कैटालाइजेस कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसेस टू डाइपेप्टाइड्स। तो बी, सी और डी ये तीनों सही है और ए इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेड। पहला है प्रोटीन्स कन्वर्ट हो गया डाइपेप्टाइड्स में इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, तो ये सही है। अगला देखिए न्यूक्लिक एसिड कन्वर्ट हो रहे न्यूक्लियोटाइड्स में इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइडेज, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लिएज आना चाहिए था ना कि न्यूक्लियोटाइडेज। अगर न्यूक्लियोटाइडेज कन्वर्ट हो रहे हैं न्यूक्लियोसाइड में तब आता न्यूक्लियोटाइडेज, लेकिन यहाँ पर तो न्यूक्लिक एसिड का ही कन्वर्जन हो रहा है ना न्यूक्लियोटाइड में, इसलिए तो ये इनकरेक्ट है। और फैट देखिए फैट कन्वर्ट होंगे डाई या फिर मोनोग्लिसराइड्स में लाइपेज के प्रेजेंस में, और स्टार्च कन्वर्ट होगा माल्टोज में इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। सो इनकरेक्ट है इसमें बी, सो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो वुड हैव नॉट करेक्टली फिल्ड इन द ब्लैंक्स द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो सेंटेंस देखिए इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब एंड यूज प्रोटीन्स बाय द बॉडी these must be broken down by hydrolysis into amino acids, so correct answer is B। next है the backflow of fecal matter from the large intestine into the small intestine is prevented by the presence of, तो यहाँ पर एक वेल प्रेजेंट होती है जिसका नाम होगा इलियोसिकल वेल, तो ये बैकफ्लो को बचाती है, तो आंसर है सी। नेक्स्ट है चूज द रॉन्ग एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो पहला देखिए सुक्रोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज, और बी देखिए लैक्टोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हुआ है और लैक्टेज की प्रेजेंस में, लेकिन जो लैक्टोज होता है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है ना कि फ्रक्टोज में, तो ये रॉन्ग है। सो करेक्ट आंसर इज बी। और पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और माल्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज, सो रॉन्ग एंजाइमेटिक एक्शन बी है, सो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन देखिए अ चाइल्ड टुक शुगर केन एंड सक्ड इट्स जूस रिगार्डिंग दिस विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट। तो देखिए सबस्ट्रेट हो गया यहाँ पर सुक्रोज, एंजाइम काम करेंगे इन्वर्टेज, साइट ऑफ सिक्रीशन ऑफ एंजाइम इज ड्यूडेनम एंड प्रोडक्ट फॉर्म इज फ्रक्टोज और ग्लूकोज, सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट। तो पहला देखिए रेनिन प्रोटीन से और ट्रिप्सिन स्टार्च, और यहाँ पर डी बता रखा है अमाइलेज लैक्टोज, तो ये तीनों गलत है। और सी देखिए इन्वर्टेज और सुक्रोज, सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज हेल्ड बाय बाइल सॉल्ट्स। सो इट इज़ the conversion of fat to diglyceride then to monoglycerides, इनमें बाइसॉल्ट्स का काम होता है, तो आंसर है सी। नेक्स्ट है द गिवन फ्लो चार्ट शोज द फेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग द डाइजेशन इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, आइडेंटिफाई द एंजाइम्स एक्टिंग एट द स्टेजेस इंडिकेटेड एज ए बी सी एंड डी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए स्टार्च कन्वर्ट हो चुका है माल्टोज में, तो यहाँ पर एक्ट करेगा अमाइलेज, उसके बाद माल्टोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में, तो यहाँ पर माल्टेज काम करेगा, और जब लैक्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तो यहाँ पर लैक्टेज एंजाइम काम करेगा, और जब सुक्रोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तो यहाँ पर इन्वर्टेज काम करता है, या फिर सुक्रेज भी बोल सकते हैं आप इसको। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग विच वन आर ट्रू एंड विच वन आर फॉल्स। तो देखिए पहला है द स्टमक हैज़ द लोएस्ट pH, सो इट इज़ ट्रू। सेकेंड है द लिवर कंटेन लिपिड इमल्सिफायर। थर्ड है लार्ज इंटेस्टाइन सिक्रेट मैनी एंजाइम्स, सो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा एंजाइम्स को रिलीज करता है ना कि लार्ज इंटेस्टाइन। और फोर्थ है ऑल प्रोटीएसेस फंक्शन इन द ल्यूमेन ऑफ
स्मॉल इंटेस्टाइन, सो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। तो पहला और सेकेंड ट्रू है और थर्ड और फोर्थ फॉल्स है, सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम नहीं है बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है। और सी देखिए, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस टू लुब्रिकेट फीसिस, एंड डी इज टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फीसिस इन रेक्टम। तो ए, सी और डी ये सही है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन है, लेकिन जो बी है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम नहीं है। नेक्स्ट है, कैरियर आयंस लाइक Na पॉजिटिव फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस लाइक, सो फ्रक्टोज और कुछ अमाइनो एसिड्स, इनका फैसिलिटेशन होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन ह्यूमंस? तो पहला गिवन है, फ्रक्टोज एंड अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोजा विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयंस लाइक Na पॉजिटिव, सो इट इज़ करेक्ट। तो आंसर इसका ए। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ईच विद 1 और 2 ब्लैंक्स। तो पहला देखिए, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड टू ट्रिप्सिन बाई, सो इट इज़ बाई एंट्रोकाइनेज। सेकेंड है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर एब्जॉर्ब्ड इनटू, तो ये लैक्टेल्स में एब्जॉर्ब होते हैं, बट ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू। और देखिए, जो ग्लूकोज होती है और अमाइनो एसिड्स हैं, ये ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होंगी, तो आंसर है इसका बी। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पैराग्राफ को देखिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेकेराइड लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड आयंस आर एब्जॉर्ब्ड बाई, तो ये सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होंगे। अगला पार्ट देखिए पैराग्राफ का, हाउएवर सम ऑफ द सब्सटेंस लाइक फ्रक्टोज एंड सम अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड बाई मैकेनिज्म कॉल्ड दी, तो इसको कहेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से। और नेक्स्ट पार्ट है पैराग्राफ का, वेरियस न्यूट्रिएंट लाइक अमाइनो एसिड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक Na पॉजिटिव आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड बाई, तो ये होंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द ब्लड द मोस्ट रैपिडली ट्रांसपोर्टेड मोनोसेकेराइड इज, सो इट इज़ गैलेक्टोज। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ईच विद 1 और 2 ब्लैंक्स। तो पहला है, द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम एज दी, तो ये कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट के रूप में ओपन होती है, विच इज़ गार्डेड बाई, तो ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से गार्डेड होंगी। नेक्स्ट है, डैश इज अ प्रोटीरेटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, तो ये होंगे रेनिन, जिसमें डबल एन आता है। नेक्स्ट है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बीइंग सॉल्युबल कैनॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स लाइक, तो ये होंगे ड्रॉपलेट्स कॉल्ड, तो ये होंगे मिसेल्स विच मूव इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, दे आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड, तो इनको हम कहेंगे काइलोमाइक्रॉन्स। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट हो गया हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, सेकेंड है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, थर्ड होगा रेनिन, फोर्थ मिसेल्स और 5 काइलोमाइक्रॉन्स, तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट काइलोमाइक्रॉन्स। तो पहला देखिए, काइलोमाइक्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इट कंटेन ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स, ये भी सही है। और थर्ड देखिए, दे आर प्रोटीन कोटेड स्मॉल वेसिकल्स, ये स्टेटमेंट भी सही है काइलोमाइक्रॉन्स के बारे में। और डी है, काइलोमाइक्रॉन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स इनटू लैक्टिल्स, तो सारे सही हैं और एक भी इनकरेक्ट नहीं है, तो आंसर होगा डी, दैट इज नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, द ब्रेकडाउन ऑफ मोस्ट ऑफ बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स अकर इन ड्यूडेनम, इट इज़ करेक्ट। बी है, सिंपल सब्सटेंस डाइजेस्टेड फूड्स आर एब्जॉर्ब्ड इन जेजुनम एंड इलियम। और थर्ड है, सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पर डाइजेस्टिव एक्टिविटी कोई भी नहीं होती है, सिर्फ वाटर या फिर अल्कोहल का ऐसे एब्जॉर्प्शन हो सकता है यहाँ पर, मोस्टली वाटर लाइक, तो आंसर है सी। नेक्स्ट है,
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन इन द एलिमेंट्री कैनाल, सो इट इज़ करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड रिक्वायर्स अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया, और लार्ज सरफेस एरिया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल शुगर, एल्कोहल, सम वाटर एंड मेडिसिन टेक प्लेस इन स्टमक, तो ये सही है। सॉरी, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बता दिया था ना कि लार्ज इंटेस्टाइन में अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है, ना कि लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बस वाटर का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, कुछ मिनरल्स का या फिर थोड़े से ड्रग्स का। और आगे मूव करते हैं, देखिए यहाँ पर सेकेंड है पॉइंट मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन, सो इट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेजर साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो ये भी गलत है। तो आंसर देखिए, पहला सही है और सेकंड और थर्ड गलत है, क्योंकि देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता ज़्यादा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है यहाँ पर, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, क्योंकि इसमें विलाइस है और विलाइस का काम होता है एब्जॉर्ब करना, तो आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 to 4 विथ सर्टेन मिस्टेक इन 2 ऑफ देम, तो हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट हैव मिस्टेक्स। तो पहला है फ्रक्टोज इज जनरली एब्जॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन, तो जो गैलेक्टोज होंगे वो सिंपल डिफ्यूजन से मूव करते हैं। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाइड इनटू कोहेरेंट फीसेस इनटू रेक्टम इनिशिएट एन एंडोक्राइनल एक्शन कॉजिंग एन अर्ज और डिज़ायर फॉर इट्स रिमूवल, तो ये सॉलिडिफाइड नहीं होते, सेमी सॉलिडिफाइड होंगे, तो फर्स्ट और सेकंड तो अब तक गलत हो गए। और थर्ड देखिए दी फूड मिक्सेस थोरोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाय चर्निंग मूवमेंट्स ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड इज कॉल्ड काइम, तो ये सही है। और फोर्थ देखिए द सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोजा अलॉन्ग विद सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल्स कंस्टिट्यूट द सकस एंटेरिकस, तो थर्ड और फोर्थ सही है और फर्स्ट और सेकंड गलत है, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन प्रोसीड्स, तो पहले होगा इंजेशन, फिर डाइजेशन होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन, उसके बाद लास्ट में इजेशन हो जाता है, सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है स्टूल ऑफ अ पर्सन इज वाइटिश ग्रे कलर ड्यू टू मल फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, सो इट इज़ लिवर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग जॉन्डिस, तो इसमें स्किन येलो हो जाती है, आइज येलो हो जाती है, और साथ साथ में जो लिवर होता है वो भी अफेक्ट हो जाता है, तो आंसर है डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ इज कॉल्ड, तो इसको हम कहते हैं वॉमिटिंग। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो पहला देखिए फिकल एक्यूमुलेशन इन द रेक्टम इनिशिएट अ न्यूरल रिफ्लेक्स कॉजिंग एन अर्ज फॉर इट्स रिमूवल। सेकेंड है इरेगुलर बॉवल मूवमेंट कॉजेज कॉन्स्टिपेशन, ये दोनों सही है। थर्ड देखिए इन डायरिया एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज इंक्रीज्ड, लेकिन जो डायरिया होगा इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज रिड्यूस्ड, ये आना चाहिए था, तो ये इनकरेक्ट है, सो आंसर इज सी। नेक्स्ट है एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर इन एन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन मे लीड टू, तो ये इनडाइजेशन को कॉज करेंगे, सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ इनडाइजेशन, सो दीज आर एंजाइटी, ओवर ईटिंग एंड फूड पॉइजनिंग, सो इनसे इनडाइजेशन हो जाता है, सो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है इमेशिएशन ऑफ द बॉडी, थिनिंग ऑफ लिम्स, स्किन बिकमिंग ड्राई, थिन एंड रिंकल्ड, इम्पेयरमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज इन इन्फेंट्स लेस देन अ ईयर इन एज अकर्स इन, तो ये मरासमस में होगा। अगला क्वेश्चन है क्वाशियोकर अकर्स ड्यू टू, तो ये प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो ये क्वेश्चंस हो गए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के, सब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।